हमारे साथ देखिए जोधपुर की खास खबरें। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा कल जोधपुर पहुंचे। यहां एक होटल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। नवज्योति से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी बार बार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण कर रही है, तो वो कैसे आरोप लगा सकते? किसका तुष्टीकरण हुआ, मुझे बताइए। कन्हैया लाल टेलर जी के हत्यारे कौन थे? भाजपा के कार्यकर्ता ही नहीं, बूथ एजेंट थे। अत्तारी हो या घोष हो, क्यों नहीं माफी मांगते मोदी जी आकर यहाँ देश से, राजस्थान के लोगों से? माफ कीजिए भाई, मेरे पोलिंग एजेंट्स ने हत्या की, बोले ना, हिम्मत दिखाए ना थोड़ी सी। ये क्या अपीजमेंट ध्रुवित, इनकी आदत है यहाँ विवाद पैदा करना। सर, इन 5 सालों में अपराध का आंकड़ा जो बढ़ा है, भ्रष्टाचार का आंकड़ा बढ़ा है, तो ये क्या बताइए ना, कहाँ बढ़ा है? सर, कैसे संजीवनी की बात कर रहे हो तो चलो संजीवनी पे चर्चा करें। 5 सालों में 7,800 निर्दोष लोगों की हत्या हुई है, और अगर कार्रवाई नहीं होती तब आप हमें बोले नहीं, ये गलत बात नहीं, गलत बात कर रहे हैं। अगर नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश और अड़ोस पड़ोस के तमाम राज्य उठा के देख लीजिए, कार्रवाई तक नहीं होती। सबको राजस्थान बदनाम करना है। प्रधानमंत्री खुद क्या करते हैं जरा वो बताएं। सर, अभी चुनाव तो भाजपा के लिए भी है ना। तो राजस्थान की बात, प्रधानमंत्री तो राजस्थान में ही घूम रहे हैं। आप पहले एनसीआरबी का आंकड़ा देखिए, सबसे ज्यादा क्राइम कहाँ होता है? राजस्थान उसमें नहीं है। मेरे राज्य को क्यों बदनाम करती है भाजपा? सर, राज्य का क्या है? जोधपुर की बात कर लो, पिछले 5 सालों में जितना क्राइम का आंकड़ा बढ़ा है ना, उतना आंकड़ा एक्शन भी उतना ही हो रहा है, एक्शन उससे डबल हो रहा है। राजस्थान के चुनावी परिदृश्य पर उन्होंने कहा कि इस बार एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस वाला रिवाज बदलेगा और कांग्रेस पार्टी फिर सत्ता में आएगी। इस बार चुनावी परिदृश्य कैसा है? पहली बार 30 साल में मुझे दिखाई दे रहा है कि सरकार के पक्ष का चुनाव, क्योंकि राजस्थान में आप तो जानती हैं कि 5 साल में बदलने की रही है आदत, लेकिन इस बार वो आदत और वो रिवाज बदलता हुआ दिख रहा है। लोगों को लगता है कि सरकार ने काम अच्छा किया, और एक अच्छा काम करने वाली सरकार को अगर वोट नहीं देंगे तो आइंदा कोई सरकार काम करने पे विश्वास नहीं करेगी। इसी खास बातचीत में उन्होंने पेपर लीक और महिलाओं से दुष्कर्म के मामलों पर कहा कि राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां अपराध पर 48 घंटे के भीतर कार्रवाई की गई है। इन 5 सालों में 35,000 बच्चों के साथ दुष्कर्म हुआ, तो ऐसे देखिए, राजस्थान में एक जो FIR कंपलसरी वाली एक नियम बनाया, मुझे लगता है वो अच्छा नियम है। पहले लोग शिकायत नहीं करते थे, शिकायत दर्ज नहीं होती थी, शिकायत दर्ज होना जरूरी होता है। NCRB का आप डेटा उठा के देखिए तो आसाम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में क्राइम बहुत ज्यादा है महिलाओं के खिलाफ। लेकिन एक बात है कि यहाँ की सरकार एक्शन जरूर लेती है। 24 से 48 घंटे में कार्रवाई, कठोर कार्रवाई जरूर की जाती है। पहली बार हमने देखा कि एक राष्ट्रीय पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बलात्कारियों के पक्ष में कठुआ में खड़े हुए दिखाई दिए, उन्नाव में खड़े हुए दिखाई दिए, हाथरस में खड़े हुए दिखाई दिए। ऐसा आपको कांग्रेस की किसी सरकार में नहीं दिखेगा। 5 सालों में 17 बार पेपर लीक प्रकरण हुए हैं और आपकी सरकार कार्रवाई नहीं कर पाई, उसका क्या बड़ा कारण? नहीं, ये आप शायद आंकड़ा गलत बता रही हैं। भाजपा की सरकार में 10 बार हुए, हमारी सरकार में 5 बार। हम ऑलरेडी उसको कम कर चुके हैं, और एक राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता है पेपर लीक से, क्योंकि गुजरात में हमने देखा कि 5 साल में 28 पेपर लीक। ये अच्छी बात नहीं है। नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी को पसंद नहीं होता। तो राजस्थान तो निष्ठा के साथ काम कर ही रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार को भी चाहिए कि एक राष्ट्रीय नीति बनाए पेपर लीक को रोकने के लिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को जोधपुर जिले के प्रवास पर है। गहलोत ने जिले में अलग अलग जनसभाओं को संबोधित करने के बाद जोधपुर पहुंचे। देर शाम डाली बाई मंदिर के पास चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में जनसभा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित किया। पेपर लीक मामले पर राजस्थान सरकार पर भाजपा के हमला बोलने के मामले में गहलोत ने कहा, 22 बार गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी और फिर आर्मी तक के पेपर लीक हो गए। इसकी जड़ तक केंद्र सरकार को जाना चाहिए। हमने 200 लोगों को पेपर लीक मामले में अरेस्ट किया, जेल भेजा और बिल्डिंगों को गिरा दिया। सिरोही विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी हेमंत पुरोहित पर बुधवार को सनपुर में चुनाव प्रचार से लौटते समय बदमाशों ने लाठियों से हमला कर दिया, जिससे निर्दलीय प्रत्याशी हेमंत पुरोहित घायल हो गए। तत्काल प्रभाव से कर्मचारी उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गए।
गुरुवार को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराए गए हेमंत पुरोहित ने प्रेस से बात करते हुए हमले की जानकारी दी और कहा ही प्रशासन उन्हें और उनके कार्यकर्ताओं को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराए। पार्टी पॉलिटिक्स से विचारों की लड़ाई है, तो विचारों से लड़नी चाहिए, गुंडागर्दियों से तो कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी। इसको तो बिल्कुल बंगाल बिहार जैसे हाल यहाँ बना दिए गए हैं। ये शांति प्रिय जिला है और यहाँ पे ये पहली बार घटना घटी है। मुझे अंदेशा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। प्रशासन से आपकी क्या अपेक्षा है? प्रशासन मेरे कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देवे, मुझे भी सुरक्षा प्रदान करें और जो भी मेरे निर्दलीय भाई कैंडिडेट जो लड़ रहे हैं उनको भी सुरक्षा प्रदान करें। आज कार्तिक सुदी एकादशी रानकावत समाज का 10वां सामूहिक विवाह समारोह समस्त जोधपुर रानकावत समाज द्वारा जोधपुर मुख्य संगठन ट्रस्ट के तत्वाधान में स्काउट गाइड ग्राउंड चौपासनी बाईपास जोधपुर में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रानकावत समाज के लोगों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम को भव्य रूप दिया और इस विवाह समारोह में नवजोड़ों को आशीर्वाद देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।